कल अपनी पुरानी डायरी को उलट रहा था। उसमें एक वाक्य पढ़ा, याद रखें सही काम क्या है यह जानने के बावजूद उसे न करना पाप है। आगे बढ़ जाओ भट्टाचार्य जी, आगे बढ़ जाओ, आगे बढ़ा लो उसको। सट करके क्यों बैठते, वहीं बैठी रहो, जहाँ बैठी वहीं बैठो, जहाँ बैठी हो वहीं बैठी रहो। भट्टाचार्य आगे बैठो। महिलाओं में सटके बैठने की आदत है पूरे भारत में। रहने दो, बाकी लोगों को रोक दो, ना आए अब। सब लोग आ जाएंगे तो इतनी जगह नहीं है। मैं ये वाक्य के बारे में आप लोगों को कहना चाहता था कि कल शाम को अपनी पुरानी डायरी उलट के देख रहा था तो उसमें एक वाक्य लिखा हुआ था, तो मन में हुआ कि कहूँ उस पर। याद रखें सही काम क्या है यह जानने के बावजूद उसे न करना पाप है। किसी विचारक का है ये, सही काम क्या है या यदि हम जान लिए और फिर भी नहीं कर रहे हैं तो उनका कहना है कि ये फिर पाप है। एक दूसरे लेखक ने ऐसा भी लिखा है कि सभी सही काम हम कर लें यह संभव नहीं, या फिर ना करें तो भी चलेगा, लेकिन यदि आप गलत काम करते हैं फिर भी नहीं छोड़ते हैं, ये बहुत बड़ा पाप है। गलत को जब जान लिए गलत है फिर तो हमारी जिम्मेदारी बहुत ज़्यादा हो जाती है। सही कितना कर पाते हैं ये अलग विषय है, लेकिन गलत को न छोड़ना, यह गलत करना तो पाप है, और यह जान करके कि यह गलत है फिर भी न छोड़ना। वैसे तो यह भी सच है कि गलत काम करने वाले सब जानते हैं कि यह गलत है, हम सब जानते हैं। यहाँ तो प्रश्न बात यहाँ इनका कहना है कि सही काम क्या है यह जानने के बावजूद उसे न करना पाप है। सही काम क्या है ये हम किसी न किसी रूप में जानते हैं फिर भी नहीं करते हैं। न करना अलग है और न करने का मन ही नहीं है तो और कठिन है। फिर एक होता है करने का मन तो है, प्रयास जारी है, पहुँचेंगे धीरे से, लेकिन करने का मन ही नहीं है तब तो और कोसों दूर है। फिर और कोई किसी को ये कह के कि यह करो वह करो ऐसा वो प्रेरित करता है तो कब तक चलेगा। कल मैंने कहा था कि प्रेरणा हमारे लिए 1% काम करती है और 99% हमारा प्रयास होता है। कल हमारे एक साथी ने कहा कि साहब ये विश्वास नहीं होता है कि प्रेरणा केवल 1% है। मतलब इतना हम लोग सुनते हैं प्रवचन, इतनी पुस्तकें पढ़ते हैं, वो 1% है। तो मैं कहा कि क्या इसका उलट दिया जाए, इसको उलट दिया जाए, 99% प्रेरणा मान ली जाए, 1% प्रयास हो। ये कैसे हो सकता है। मान लो आप 15% प्रेरणा मानते हैं, 85% तो प्रयास मानना पड़ेगा। ये बिल्कुल सच है। प्रेरणा बेहद महत्वपूर्ण है, बहुत ही ज़रूरी है, लेकिन उसका काम एक सीमा तक के है। एक ने लिखा है कि आप घोड़े को पानी तक ले जा सकते हैं, परंतु आप घोड़े को पानी तक ले जा सकते हैं परंतु उसे पानी पिला नहीं सकते। नदी है या तालाब है तो फिर आप देखें कि घोड़े को चलो ले चलूँ, पानी पिलाऊं,
और पानी के पास ले गए तो क्या उसको ज़बरदस्ती पिलाओगे? नहीं पिलाएंगे आप। ऐसे ही किसी को अच्छी बात तो बताई जा सकती है, या फिर संतजन बताते हैं, पुस्तकों में हम पढ़ते हैं, लेकिन क्या वह अच्छा भी करवाया जा सकता है? नहीं करवाया जा सकता है। एक व्यक्ति, एक समझदार आदमी से जाकर कहा, मैं सफल होना चाहता हूँ, मैं सफल होना चाहता हूँ, क्या करूँ? उन्होंने कहा कि सचमुच सफल होना चाहते हो तो फिर सबसे पहला काम ये करना होगा कि आपको अपनी सोच बदलनी होगी। आपको अपनी सोच बदलनी होगी। और दूसरी बात है कि वह काम बदलना होगा जो करते हो, और या तो फिर उस काम के तरीके को बदलना होगा। काम के तरीका भी बदलना होगा, साथ साथ में कुछ त्याग करने के लिए भी तैयार रहना होगा। कई बातें उन्होंने कही। पहली बात, सोच बदलनी होगी, जो काम करते हो उसको बदलना होगा, काम का तरीका भी बदलना होगा, और कुछ त्याग करने के लिए भी तैयार रहना होगा। वो व्यक्ति कुछ देर सोचता रहा और चला गया। और वो आदमी ऐसा था कि अपनी सोच नहीं बदलना चाहता था, काम नहीं बदलना चाहता था, भले ही उस काम को पसंद नहीं करता था, काम के तरीकों को भी नहीं बदलना चाहता था, त्याग करने के लिए भी तैयार नहीं था। सफल कैसे होगा? सबसे बड़ी बात है कि इच्छा, उसके लिए कोशिश करने की इच्छा, कोशिश हम करें, ये इच्छा नहीं होगी तो कैसे काम बनेगा? किसी भी काम को करना है तो ये तो चाहिए ही। यदि हम पूर्णता चाहते हैं तो फिर क्या चाहिए? इसके लिए अभ्यास चाहिए। केवल पुस्तकों को पढ़ना या निर्देशों को पढ़ लेने मात्र से हम में पूर्णता आएगी, ये नहीं होगा। पूर्णता आती है अभ्यास से। हम जितना अधिक अभ्यास करते हैं उतना ही हम आगे बढ़ते हैं। और अभ्यास सही दिशा में होनी चाहिए। गलत दिशा में अभ्यास करेंगे तो क्या होगा? फिर गलत में हम महारत हासिल कर लेंगे। जैसे कोई झूठ बोलने का अभ्यास करता है, चोरी करने का अभ्यास करता है, तो फिर वो चोरी करने में महारत हासिल कर लेगा, एक्सपर्ट हो जाएगा। कोई जिस दिशा में हो, जैसे कोई मुर्गे की आवाज़ निकालना चाहता है और अभ्यास करता है तो निकाल लेगा ना। ऐसे भी लोग हैं जो मुर्गे की आवाज़ निकालते हैं, घोड़े की आवाज़ निकालते हैं, गाय की आवाज़ निकालते हैं, अरे बहुत कुछ निकालते हैं। तो अब अभ्यास है, उधर कर लिए। आप अभ्यास कर रहे हैं तो यह देखें कि किससे और अभ्यास कर रहे हैं, उसका परिणाम क्या रहा है। सही अभ्यास होना चाहिए। सफलता इससे होती, केवल अभ्यास से सफल नहीं होते हैं। जब सही दिशा में सही तरीके से अभ्यास करते हैं तो ही हम सफल होते हैं। इसलिए यदि हम केवल निर्देशों को पढ़ते जाएंगे, इससे हम पूर्ण नहीं हो जाएंगे। आवश्यकता है उसके लिए हमें सही अभ्यास करना। तो प्रारंभ बात यहाँ से हुई थी कि सही काम क्या है यह जानने के बावजूद उसे न करना पाप है। जब हमें ये पता चल जाए कि यह करना चाहिए और फिर भी नहीं कर रहे हैं, फिर भी आलस्य और प्रमाद में समय बिता रहे हैं, तो फिर ये हमारे लिए जिम्मेदार कौन होगा? हम ही तो होंगे। ये जैन परंपरा में बुद्ध के वचन को लोग उद्धृत करते हैं और एक अच्छी बात कहते हैं वे लोग कि ये है क्या, अगर कोई चीज़ करने लायक है तो उसे पूरे दिल से करो। अगर कोई चीज़ करने लायक है तो पूरे दिल से करो।
इसको हम दो भागों में बांट सकते हैं। इस कथन को दो भागों में बांटकर हम समझें इसको। जैसे पहला है, अगर कोई चीज़ करने लायक है, अगर कोई चीज़ करने लायक है, यदि इसको सही ढंग से समझ लें, इससे क्या होगा, एक तो हम समय का सही प्रबंधन कर पाएंगे और फिर हम ये निर्णय कर पाएंगे कि ये महत्वपूर्ण है कि महत्वहीन है। हम लोगों में से बहुत लोग हैं, हम में से, जो उन कामों में समय लगा देते हैं जो सचमुच जिसे शुरू ही नहीं करना चाहिए। ऐसे भी काम में हम समय लगाते हैं जिसको हमें करना ही नहीं चाहिए। तो समय को अनावश्यक जाया करते हैं, शक्ति को। इसलिए पहली बात तो यह देख लेना है कि यह चीज़ करने लायक है कि नहीं है। कोई भी काम, जैसे पुस्तक पढ़ते हैं तो देख लें, पुस्तक मुझे पढ़ना चाहिए, और पढ़ना चाहिए ये तय हो गया तो फिर क्या करना है उसके लिए, अगला उसका अंश है, उसे अपने पूरे दिल से करना चाहिए। पहले ये देख ले कि करने लायक है कि नहीं, उस साथ में वो भी देख लेना चाहिए कि सचमुच यह पुस्तक पढ़ना चाहिए कि नहीं पढ़ना चाहिए। जो पुस्तक पढ़ रहा हूँ वो सचमुच पढ़ने योग्य है मेरे लिए, ये तो जानना ही चाहिए कि मैं क्या पढ़ रहा हूँ और किस लिए पढ़ रहा हूँ। फिर दिल से करो। यदि आप किसी से बात करते हैं, फ़ोन द्वारा ही बात करते हैं, और सचमुच आवश्यक है बात करना, तो पूरे दिल से करिए आप। या फिर आप ये पता है कि अगर यह चीज़ करना है, जैसे भोजन बनाना है, झाड़ू लगाना है, कपड़ा धोना है, बर्तन साफ करना है, या फिर सत्संग करना है, या फिर बाज़ार जाना है, कोई भी काम के लिए देखें, या फिर गप मारना है, चलो, या फिर हंसना है, मुस्कुराना है, या फिर कुछ भी आप करते हैं, तो ये देखें कि यह करने लायक है कि नहीं है। आपस में बैठ कर के चर्चा करना है साथियों से, यह आवश्यक है, करना है तो फिर ठीक से करिए। आप खुल करके, इसको कहते हैं खुल करके काम करिए। फिर कुछ छुपा करके, कुछ दबा करके, दिल से नहीं करेंगे तो काम नहीं बनेगा। वो उदाहरण गुरुदेव जी से हम लोग सुने होंगे, आप लोग भी सुने होंगे। वो सूत काटने वाली एक महिला थी, सूत काट कर उसकी आटी बना करके, जिसे वो होता है, वो एक लकड़ी नुमा, तो उसमें लपेट के बहुत सारे रखते हैं ताकि वो वहाँ चले जाए, और जो यंत्र होता है लगा करके उसमें से कपड़ा बुना जाए। तो वो सूत काट कर रखती थी, बढ़िया ढंग से सूत काटती थी। एक दिन उसकी सहेली आ गई, सूत काट कर बहुत से वो रखी हुई थी। सहेली आई तो बहुत दिनों बाद तो आई थी, पुरानी सहेली थी, शायद वो उनके नैहर की ही होगी, जो भी हो। तो वो आई लंबे समय के बाद, और आती है तो उन्होंने कहा अच्छा बैठो बैठो, तुम्हारे लिए कुछ ले आऊँ। और वो चली गई अंदर लाने के लिए। फिर क्या हुआ, उसकी नज़र पड़ी कि सूत काट करके आटी में बहुत बढ़िया बढ़िया बना के रखी है। उसका मन ललचा गया, और जो आई थी वो क्या किया, एक उसमें से उठाती है और अपने बगल में दबा लेती है। अब वो तुमको पता है कि कितनी गिनती है। जैसे वो लौट कर आई तो देखती है इसमें से कम है, एक कम है, अभी तो रख कर गई हूँ अंदर, एक कम कैसे हो गया। अब सहेली को तो कह नहीं सकती है कि तुम उठा क्यों लिए, बड़ा कठिन है कहना। फिर उन्होंने कहा कि अब क्या किया जाए, ना कहें तो झंझट, कह दूँ तो एक तो लंबे समय बाद आई है। तो उन्होंने कहा जब शायद जलपान वगैरह हो गया होगा, गरम ठंडा जो भी दिए रहेंगे मौसम के हिसाब से, वो पूरा हुआ, तब कहते हैं कि बहुत दिन बाद आई हो कि हाँ
लेकिन बहुत दिन हो गए आपके साथ कभी नाचे, नृत्य नहीं किए हैं, नाचे नहीं बहुत दिन से, बहुत बचपने में नाचे थे, आज बहुत मन हो रहा है आपके साथ नाचें। कहा ठीक है। अब वो कैसे कहे कि नहीं नहीं आज तो मन नहीं, अरे चलो नाचना है, ऐसे कहे। अब वो नाचने लगी, बस पकड़ के कहे चलो नाचना, वो भी अब नाचे। अब नाचती है तब नाचने का मतलब है कि पूरा हाथ फैलाए, कायदे से वो पैर को चलाए। तो पैर तो चलाती थी लेकिन हाथों को वो ठीक से नहीं उठा पाती थी। तो उन्होंने कहा कि तुम ठीक से क्यों नहीं नाच रही हो, उठाओ हाथों को। अब बगल में दबाई थी वो सूद को। अब क्या करे, बहुत हैरानी, नहीं तो क्यों नहीं उठाते, नहीं हम लोग की ऐसी आदत है, एक हाथ को हम दबा करके रखते हैं। अब वो फिर उसको ज़बरदस्ती उठवाती, जैसे उठाई तैसे उसे आंटी नीचे गिर गई। हाथ खोल कर नहीं नाचोगे तो सही नाच नहीं कर पाओगे। ऐसे ही किसी काम को दिल से नहीं करोगे तो काम सही ढंग से नहीं होगा। मैं क्या कह रहा था, बुद्ध वचन को उद्धृत करते हुए कि अगर कोई चीज़ करने लायक है ये तय कर लो, यदि कोई चीज़ करने लायक है तो फिर दिल से करो, फिर वैसा करने से आपको संतुष्टि मिलेगी। दिल से नहीं करते हैं, काम तो पूरा हो जाएगा लेकिन उसकी पूर्णता की जो संतुष्टि है, सफलता की संतुष्टि, वो नहीं मिलेगी। क्या होगा, चलो छुट्टी मिली, काम तो हो जाएगा, चलो छुट्टी मिली, बड़ा सांसत में फंसे हुए थे, परेशान थे, कितना अंतर है इसमें, और करने के बाद में बहुत अच्छा हो गया। दोनों में कितना अंतर है, एक में आप भीतर से प्रसन्न हो रहे हैं और एक में ऐसा लग रहा है जैसे मैं जेल से छूटा। मतलब आप इतना परेशान थे उसको करने में कि आप जब तक करते रहे तब तक भीतर से आप नाराज होते रहे, मतलब भीतर भीतर आप परेशान थे, तो फिर उसमें संतुष्टि कहाँ से आएगी। ध्यान में बैठना है, 1 घंटा ध्यान में, 1 घंटा सत्संग में। अब यदि दिल से नहीं कर रहे हैं तो 10-15 बार तो पैर बदलेंगे, फिर देखेंगे कि कब उठें, अब टाइम तो आधा घंटा हो गया बैठे बैठे, थोड़ा लघु संग चला जाना चाहिए। अब ज़्यादा से ज़्यादा बाहर समय बिताना चाहेंगे ताकि यहाँ कम से कम रहना पड़े, यहाँ कम से कम रहना पड़े, क्योंकि मन तो लग नहीं रहा है, तो फिर होगा क्या। तो हम जितना अधिक से अधिक, फिर वहाँ कोई मिल गया, दूसरा साथी भी चला गया है, हाँ तो फिर बातचीत शुरू हो गई, क्या हुआ, अच्छा क्या हुआ, अच्छा कल पेपर पढ़े थे क्या, अब वहाँ चर्चा क्या हुई, कल पेपर पढ़े थे क्या, हाँ पढ़ा तो था, अरे वाह इतना चित्र छपा था नरेंद्र मोदी का, उनका, इनका। अब उसी में कुछ मिनट बिताए, फिर उधर देखे, अच्छा आम कितने फले हुए हैं जरा गिन तो लो। अब जितना हो सके समय बाहर बिताना है, तो यह तय कर लो ना पहले कि सचमुच करने लायक है कि नहीं है। नहीं है बात खत्म, आना ही बंद कर दो, झंझट ही खत्म है ना, आना ही नहीं है फिर तो झंझट खत्म करो, और जहाँ हो वही दिल से करो, फिर वही दिल से करो तो फिर फ़ायदा होगा। ये एक उदाहरण दिया कि अगर कोई काम, कोई चीज़ करने लायक है तो फिर उसे पूरा दिल से करें। मैंने शुरू से कहा, चाहे वो स्वाध्याय का काम हो, चिंतन का काम हो, ध्यान का काम हो, या अन्य कोई सेवा कार्य हो, या तो करें या तो फिर न करें, सीधी सी बात है। करना है तो दिल से करना है, तो उससे क्या होगा, अपने आप को अच्छा लगेगा। कई बार ऐसा हो सकता है कि मन नहीं होता है, ये भी सच है। ऐसा होता है कि किसी ने कहा नहीं होता है, ऐसा लगता है कि क्या बताएं, लगता तो है, लेकिन एक बार तय किया जाए, या तो जवाब दे दिया जाए, और नहीं और करना ही है, ऐसा कुछ हमको बना कि करना पड़ेगा, तो फिर बदल दे मन को, ठीक है अब करना है, तो फिर मन को बदल दे, ठीक है अब करना है। तो कम से कम करते तक के मन में जो प्रतिक्रिया और एक विरोध का भाव जगता रहेगा, वो आपका कम हो जाएगा या फिर ख़त्म हो जाएगा। इसलिए दिल से करें। तो शुरू की बात तो अलग थी, लेकिन फिर भी अन्य बातों को मैंने कही कि सही काम क्या है यह जानने के बावजूद उसे न करना पाप है। तो हम सही काम क्या है यह सब जान गए हैं,
हम क्यों आए हैं, किस लिए मनुष्य का शरीर धारण किए हैं, किस लिए हम गुरु से दीक्षा लिए हैं, किस लिए हम साधु का कपड़ा पहने हैं, ये सब पता है। हम किस लिए क्यों ऐसा करते हैं, और यदि यह जो निश्चित उद्देश्य है उसी के अनुसार काम नहीं करते हैं तो हम किसी दूसरे काम के लिए नहीं बनाए गए हैं। ये कहानी में बहुत पहले कहा था आप लोगों के बीच। एक लाइट हाउस, समुद्र, चट्टानी इलाका था, समुद्र किनारे। तो समुद्र के किनारे एक बड़ा सा खंभा होता है, वहाँ पर एक मशाल जलता है। अब तो मैं नहीं जानता, लेकिन पहले की हो ये स्थिति होगी, अभी भी शायद हो। तो वो उसमें ऊपर जैसे आग जलती है, तो जहाज़ जो दूर से आती है वो एक दिशा समझ लेती कि इस दिशा में चलना है। रात में भी है तो फिर वो लाइट को देखकर सही दिशा से आती, क्योंकि यदि उधर जाए, बाएं जाए, दाएं जाए तो बड़ी बड़ी चट्टानें हैं, पानी से ढका है, पता नहीं चलता है, और वो चट्टानों से टकराकर जहाज़ में दुर्घटना हो जाती। तो लाइट हाउस में एक व्यक्ति वहाँ रहता था, उसको महीने में एक बार तेल सप्लाई की जाती थी, सरकार की ओर से एक बार गाड़ी जाती थी, उसके पास जो भी टंकी या कुछ रखा रहा होगा गैलन वगैरह, उसमें वो महीने भर की खुराक देकर लोग चले जाते थे। और समुद्र ऐसा था कि गांव से बिल्कुल नज़दीक था, तो लाइट हाउस जहाँ थे नज़दीक था, लोग उनसे मिलने जाते, बात करने जाते, बातचीत करते करते एक दूसरे के साथ में व्यवहार होता था। एक दिन एक महिला आती है और कहती है कि आप मुझे कुछ तेल दे दीजिए ताकि मेरा परिवार गर्म रहे, कुछ जलाऊं। तो अब चूँकि उनसे संबंध था तो उन्होंने कहा कि ठीक है, तो थोड़ा तेल उनको दे देता है। एक दिन एक आदमी और आया कि आप मुझे एक दीपक जलाने के लिए तेल थोड़ा दे दीजिए। ऐसे ही फिर उनको तेल दे दिया। फिर कुछ दिन के बाद एक और आया कि मुझे अपने गाड़ी के पहिए में तेल डालना है, थोड़ा दे दीजिए। ऐसे ही वो तेल लोगों को देता रहा। अब महीना के अंत में लगभग लास्ट वीक में देखा कि तेल कम हो रहा है, अंत में तेल ख़त्म। और जब तेल ख़त्म हो गया तो मशाल बुझ गई। और रात में क्या हुआ, मशाल वो नहीं दिखाई दी, मतलब उसका प्रकाश नहीं दिखाई दिया, तो फिर कई जहाज़ चट्टान से टकराकर दुर्घटनाग्रसित हो गए और कई लोग मर गए। अधिकारी लोग आए जांच करने के लिए, पता किए, तो वो जो लाइट हाउस वाला आदमी था, चौकीदार, वो बहुत पछता रहा था, अफसोस, उदास, चिंतित और पछता रहे थे। तो इस पर उन अधिकारियों ने कहा, तुम्हें तेल एक उद्देश्य के लिए दिया गया था, मशाल जलाए रखने के लिए। तुम्हें तेल एक निश्चित उद्देश्य के लिए दिया गया था, मशाल जलाए रखने के लिए। मशाल जलाए रखने के लिए तेल दिया गया था, न कि लोगों को देने के लिए। कितनी बड़ी दुर्घटना हो गई। निश्चित उद्देश्य के लिए, हम सब एक निश्चित उद्देश्य के लिए चल रहे हैं, न कि प्रपंच करने के लिए, न कि दुखी होने के लिए, न कि विवाद करने के लिए। किस लिए है? क्या हम ऐसा तो नहीं है कि हम ऐसा यदि कर लें तो फिर उसका परिणाम क्या आएगा? टकरा जाएंगे। तेल एक उद्देश्य के लिए दिया गया था, उस मशाल को जलाए रखने के लिए। ऐसे ही हम किस लिए आए हैं? शांति के लिए आए हैं, साधना के लिए आए हैं। यदि वो काम नहीं करते हैं तो किस लिए आए हैं? प्रवचन करने के लिए, भजन गाने के लिए, लोगों को जगाने और चेताने के लिए, प्रेमी बनाने के लिए, भगत बनाने के लिए, स्वयं अधिकारी बनने के लिए। किस लिए आए हैं? आए हैं मन को शांत करने के लिए। और यह काम नहीं होता है तो जो भी काम है वो हमारे लिए सहायक नहीं हो सकते। ये सब सहायक हो जाएंगे,
सब सहायक हो जाएंगे। कब? जब आप अपना काम करते रहेंगे, फिर वो सब आपके लिए बढ़िया हो जाएगा। लेकिन वो यदि नहीं करते हैं तो इतने मात्र के लिए हम अपने को खपत न करें, वह भी करें, उसकी आवश्यकता है। एक सहयोगी, एक सहारा है। स्वाध्याय करना, सेवा करना और भी ये सब सहारा हैं, इसकी आवश्यकता है, वो अपने आप नहीं हो जाएगा। लेकिन यदि मुख्य काम नहीं हुआ तो अन्य काम तो सब बेकार गए फिर। बहरहाल बस फिर से मैं शुरू वाक्य को कहूँ, वो बहुत ही अच्छा लगा मुझे कि सही काम क्या है यह जानने के बावजूद उसे न करना पाप है। हम यदि जानते हैं कि यह काम करना है तो फिर करना है और शुरू करें। आए गोस्वामी जी की पंक्तियों पर कुछ विचार करें। हाँ, तुलसी दोहावली के अंतर्गत कल 6 दोहों पर चर्चा हुई थी, है ना? आज 7वां दोहा है, सही कह रहा हूँ? कुछ लोग रखते हैं पुस्तक, ठीक है ना? तुलसी ममता राम सो समता सब संसार, राग न रोष न दोष दुख, दास भय भव पार। तुलसीदास जी कहते हैं राम में ही समता हो, क्षमा करें, समता नहीं, ममता। राम में ही ममता हो। तुलसी ममता राम सो, ममता। गोस्वामी जी अन्यत्र लिखते हैं ममता तू न गई मेरो मन से, ममता तू नहीं गई मेरे मन से। यहाँ पर कहते हैं ममता करनी है ना तो राम से करो। ममता, मोह, जो भी कहो, मोह शब्द अच्छा नहीं लगता है लेकिन गलत नहीं है। आप सचमुच लगन लगती है, सचमुच प्रेम करना है तो अपने आप से करो ना। दुनिया से प्रेम करके क्या होगा? दुनिया का प्रेम तो झूठा है। दुनिया से मोह करोगे तो रोना पड़ेगा। कब रोना पड़ेगा? वियोग के समय। या फिर जिनसे प्रेम करते हो उसका मन बदल गया तो, और मन का बदलना असंभव नहीं है। जिनसे भी जुड़ोगे उसका मन एक समान नहीं रहने वाला है, कभी नहीं रहता है, किसी का नहीं रहता है। ये बड़ा अद्भुत है। तो फिर क्या होगा? उससे दुखी होंगे फिर। लेकिन आपका अपना स्वरूप राम चेतन वो कभी भी नहीं बदलने वाला है, अपरिवर्तनशील है। इसलिए आप अपने मन को, ममता को कहाँ लगाएं? राम में। तुलसी ममता राम सो समता सब संसार। इसी संसार में रहना है। कैसे छोड़ के चले जाएंगे? तो कैसे बर्ताव करना है? समता पूर्वक। नदी नाव संयोग। तुलसी या संसार में कैसे भांति भांति के लोग, सबसे हिलमिल चालिए नदी नाव संयोग। नदी नाव संयोग, नदी और नाव बिल्कुल साथ साथ हैं। आप बैठ लिए, चल दिए, पार हो गए, बात ख़त्म। ऐसे ही सबसे हिल मिल लीजिए। ठीक है, अपना ही परिवार है, कोई बात नहीं है। पत्नी है, बच्चे हैं, भाई है, और भी परिवार के सदस्य हैं, या समाज है, ये बड़े हैं, ये छोटे हैं, गुरु हैं, गुरु भाई हैं, ठीक है, सबसे मिलो जुलो, काम व्यवहार कर लो, बात ख़त्म। क्या उसमें रखा हुआ है? छुटका तो जाना ही है। इसलिए समता भाव, संसार के सब प्राणियों से समता रखे। राग न रोष न दोष, राग द्वेष दोष दुख क्लेश का भाव न हो। न किसी के प्रति राग हो, न किसी के प्रति द्वेष हो, और न किसी के प्रति दोष देखने का भाव हो। अमुक आदमी दोषी है, अमुक आदमी दोषी है, क्या होगा कहा के? शिकायत करके होगा क्या आखिर में? शिकायत करते हैं हम लोग, नहीं करना ठीक है। शिकायत करके होगा क्या आखिर में? और कई बार तो हम लोग गलत आदमी से शिकायत करते हैं। क्या होगा? गलत आदमी से शिकायत करते हैं। घर में पत्नी से खटपट है और फिर गए ऑफिस, तो ऑफिस में अपने सहकर्मी से कहेंगे ऐसा है वैसा है, और बेचारा क्या समाधान करेगा?
या फिर ऑफिस में गड़बड़ हो गया, अब आप उसको पत्नी से आकर कह रहे हैं, क्या होगा फिर उससे? कुछ होने वाला है इससे। तो आप किससे करते हैं? उससे शिकायत करते हैं जो आपका समाधान नहीं कर सकता है। हम ही में से कोई साथी है जिनके व्यात व्यवहार या कुछ लगता है कि वो गड़बड़ है और ऐसा कर रहा है, तो हम उनसे शिकायत करेंगे जो इस मामले में कोई समाधान नहीं कर सकता है, लेकिन तब जानते हैं कि हमारी बात सुन लेगा, उनसे कहते हैं। लेकिन वो आदमी ऐसा नहीं है कि आपकी इस समस्या का समाधान कर दे या जिसके प्रति शिकायत, जिसके लिए शिकायत कर रहे हैं उसको ठीक कर दे। ऐसा होता है ना, उनसे शिकायत करते, मतलब गलत जगह शिकायत करते हैं। ये डर होता है कि उनसे सीधे कहीं पता नहीं क्या हो, तो फिर न कहना अच्छा है, या तो सीधे कहा जाए या तो न कहा जाए। तो दोष देना ठीक नहीं है। यदि ये हम में कमजोरी है, इस कमजोरी को दूर करना है। देखिए, जो बातें कही जा रही, हम सब लोग जितने बैठे हैं कोई सर्वगुण संपन्न नहीं बैठे हैं, और सर्वगुण संपन्न बैठे हैं उनको सुनना ही नहीं है, ज़रूरत नहीं है। हम सब में कमियां हैं। ये सारी जो यहाँ संदर्भ में बातें आती हैं वो कमजोरियां हम में हैं। जैसे यहाँ पर आई बात कि राग न रोष न दोष न दुख, राग न करो। यहाँ पर बात आती है कि समता सब संसार, ये बड़ा कठिन है समता करना। तो अंतर पड़ जाता है, कभी किसी के प्रति राग, किसी के प्रति द्वेष। द्वेष का मतलब, द्वेष का अलग अलग स्तर हो सकता है। द्वेष का मतलब एक तो हुआ ठीक नहीं है वो, अब एक होता है सचमुच दुश्मनी का भाव और उसका नुकसान करने के लिए प्रयासरत होना और मन में उसके प्रति एक बैर भाव बनाए रखना, ये बिल्कुल अलग चीज़ है। तो एक दोष देखना और मन का दुखी होना, ये सब कुछ ना कुछ कमजोरियाँ कम बेस हैं, मतलब परसेंटेज का अंतर है, किसी में कम किसी में ज़्यादा। यदि वह 1% भी बचा है तो ही ख़त्म करना है, 10 है तो ख़त्म करना है, 50 है तो ख़त्म करना है, थोड़ा भी है तो उसे ख़त्म करना है, लेश मात्र भी नहीं चाहिए, पूरा तो काम बनेगा। तो फिर हम सब में कुछ न कुछ है, तो हमारा काम क्या है, उसे ख़त्म करें। यदि ऐसा होता है कि किसी के प्रति मन में अच्छे विचार नहीं आते हैं, मतलब कई बार ऐसा लगता है कि उसके वाले मन में एक गलत भाव जग गया, तो हम क्या करें, क्या उस गलत भाव को बनाए रखें? अब हमको क्या करना है, उसे हटाना है, ख़त्म करना है। और ये हो कि ना आए, कभी आ जाए हटा दो, अच्छा है, ठीक है, दूसरा पक्ष रख लो उसका, ठीक है ना, ज़्यादा अब नहीं ये कर सकते हैं तो कहे कि वह जाने, हमें क्या करना है, वह जाने। कुछ तो आप उदासीन हो उनसे, बार बार उनके विकारों, दोषों को, गलतियों को आप मन में बनाए रखेंगे तो फिर जिस चीज़ को मन में देर तक रखेंगे वो आपका जीवन हो जाएगा। ये बड़ा अद्भुत है। जिस चीज़ को आप देर तक मन में रखेंगे, चाहे वो दोष अपना हो चाहे दोष दूसरे का हो, दूसरे के भी दोष को लगातार मन में बना करके रखेंगे तो वो आपके जीवन में घटित हो जाएगा। इसलिए वो अपने ही हित के लिए नहीं करना है। तो राग न रोष न दोष दुख। गोस्वामी जी कहते हैं कि राग द्वेष दोष तथा क्लेश का भाव न हो तब क्या होगा, दास भय भव पार। प्यारा वचन कहते हैं, दास भय भव पार, तो जानो यह जीव संसार से मुक्त है। तुलसीदास जी कहते हैं तो दास भव पार से मुक्त है। ऐसा यदि कर लिया तो क्या, पहली बात राम से ममता, निज स्वरूप में प्रेम। अपने शब्दों में हम लोग कहें तो उन्होंने तो कहा राम ममता, तुलसी ममता राम सो, तो हम क्या कहें, निज स्वरूप में प्रेम, अपने आप में प्रेम, आत्म प्रेम। फिर क्या करना है, संसार में रहना है अभी तो समता, उसके प्रति समता भाव, सबके प्रति समता भाव का लक्षण क्या है, तो उन्होंने कहा राग न रोष न दोष दुख। न राग है न द्वेष है, मतलब राग भाव न हो, द्वेष भाव न हो, दोष देखने का भाव न हो और दुख न हो, ये सब लक्षण आने चाहिए, तब काम होगा दास भय भव पार, तो कल्याण हो जाएगा। वेश विशद बोलनि मधुर,
मन कटु कर्म मलीन, तुलसी राम न पाइये, भय विषय जल मीन। अब जो पहली बात कहते हैं उसका थोड़ा दूसरा पक्ष को बताते हैं। क्या कहते हैं? वेश विशद, वेश बहुत सुंदर है। वेश, गोस्वामी जी कहते हैं वेश शुद्ध साधु का सा है, उज्ज्वल वस्त्र, साफ इतना कपड़ा, वाह, एक दाग नहीं। दूसरी बात कहते हैं बोली भी मीठी हो। वेश विशद बोलनी मधुर, शुद्ध वेश साधु का सा हो, बोली भी मीठी हो। लेकिन आगे क्या कहते हैं? मन कटु कर्म मलीन, परंतु मन में टेढ़ापन है, वक्रता है, कर्म भी मलिन हो। मन में टेढ़ापन है, कर्म मलिन है, तो फिर तुलसी राम न पाइए। गोस्वामी जी कहते हैं विषय भय विषय जल मीन, और विषय रूप जल का मछली बना हो। तीन बातें कहते हैं उसके विरोध के लिए। क्या क्या कहते हैं? एक तो मन का टेढ़ापन, दूसरा है कर्म की मलिनता, और विषय रस, विषय रूपी जल का मछली। जैसे मछली जल के बिना नहीं रह सकती, ऐसे ही विषयों में इतना आसक्त है कि जैसे लीन हो, उसमें विषयासक्त हो। तो फिर ऐसे लोग राम का साक्षात्कार नहीं कर सकते। तुलसी राम न पाइए, वो राम को नहीं पाएंगे। पहले बात कहते हैं कि भाव पार कौन होगा, तो उसका लक्षण बताते हैं। अब कहते हैं वो राम को कभी नहीं पा सकते। कौन नहीं पा सकता है? जिसके मन में टेढ़ापन हो, कुटिलता हो, अवक्र चेतसा। उसमें आया है ना उपनिषद में कि पार कौन जाएगा? तेषामशो विरजो ब्रह्मलोके न येषु अनृतम माया चेति। कैसे है? अशुद्ध हो गया उच्चारण। तेषामशो विरजो ब्रह्मलोको न येषु जीवम नृतम न माया चेति। ब्रह्मलोक में कौन जा सकता है? विरज ब्रह्मलोक में, रज रहित। वो कौन है? आपका स्वरूप, कोई मल नहीं है। तब होगा वो माया न हो, अर्थात छल कपट न हो, और क्या है, जीवम अनृतम, झूठ न हो, कपट न हो, ये सब न हो। ऐसी प्रकार से गोस्वामी जी कहते हैं कि मन में टेढ़ापन न हो। और सही बात बताऊं, ये मन के टेढ़ापन से ही कर्म में मलिनता आती है। सारा दारो मदार मन में है और कुछ नहीं है। हाथ से कर्म थोड़ी होते हैं, हाथ से कर्म करवाया जाता है। पैर से चलना थोड़ी होता है, पैर से चलने के लिए भीतर से संदेश आता है, चलो। और सामने कहीं आप चल रहे हैं और सांप दिख गया, तो कदम बढ़ाएंगे? नहीं बढ़ाएंगे, पीछे आ जाएंगे। अंगारा पड़ा हो, पीछे आ जाएंगे। किसने आदेश दिया पीछे आने के लिए? अंदर वाले ने कहा पीछे आओ, न जाओ आगे। पैर में यदि पैर से चलना है तो भीतर से आदेश चाहिए, हाथ से करना है तो भीतर से आदेश चाहिए, चोरी करना है तो भीतर से संदेश मिलेगा, दान करना है तो संदेश मिलेगा। सब कुछ भीतर से आता है, अंदर से बाहर। आप अंदर में हैं, वही आपके सतह में प्रकट होता है। जो बाहर का आपका चेहरा है या बाहर जो आप दिखते हैं, वो भीतर का ही प्रतिबिंब है और कुछ नहीं है। आप वही हैं जो आप भीतर हैं, आप वही हैं जो आप सोचते हैं, आपका मन आप हैं। इसलिए मन का टेढ़ापन वही गड़बड़ है, तो कर्म मलिन होगा ही, मन में विषयाशक्ति होगी ही। इसलिए यह हो तो साहब तो यहाँ पर एक ऐसे शब्द का प्रयोग कर दिया है। गोस्वामी जी के शब्द में तो वो नहीं है, तुलसी राम न पाइए, इतना ही है। और गुरुदेव जी क्या लिखते हैं? तो ऐसे वंचक को राम का साक्षात्कार नहीं होगा। साहब जोर से फटकारते हैं। इसलिए मैं उसको नहीं कर, लेकिन अब कहना पड़ता है। मन जो बहुत
नहीं मानता है तो कई बार डांट लगानी पड़ती है। तो साहब शायद इसी भाव से कहते हैं, तो क्यों उन्होंने लिखा है ना कि मन में टेढ़ापन, कर्म की मलिनता और विषय रूप जल का मछली बना हो, तो ऐसे वंचक को राम का साक्षात्कार नहीं होता है। ये साहब का ज्यों त्यों वाक्य है। तो फिर अपने को जैसा साहब ने लिखा है वैसा नहीं होना है। जो शब्द दिया है वह शब्द में अपने आप को निर्धारित नहीं करना है, उसके विलोम होना है, उल्टा होना है, फिर स्वस्वरूप में पा जाएंगे। अभिमान ही बंधन है। अगला संदर्भ है, हम हमार आचार बड़ भूरी भार धरि शीश, हठी सठ परवस परत जिमि कीर कोश कृमि कीश। हम हमार आचार बड़, हम बड़े और हमारे आचार ऊंचे, भूरी भार धरि शीश, इस प्रकार अहंकार का भारी बोझा सिर पर रखा। अपने सिर पर बोझा है, किसका है? अहंकार का बोझा। और अहंकार किसका है? मैं बड़ा। कई मामले में बड़े आप, कई मामले में हम अपने को बड़े मानते हैं, जाति में, पद में, विद्या में, धन में, प्रतिष्ठा में, ज्ञान में, सुंदरता में, बल में, बहुत मामले में हम बड़े मानते हैं। और फिर क्या मानते हैं? मेरा सदाचार, मेरी नैतिकता, मेरा आचरण बड़ा, मतलब मेरे समान कोई नहीं। तो स्वामी जी कहते हैं कि हम बड़े और हमारे आचार बड़। आचार मतलब मेरा जो आचरण है वो बड़ा है, मतलब मैं जैसा सही बोलता हूँ वैसा कोई नहीं बोलता है, मैं जितना स्पष्टवादी हूँ कोई नहीं है, मैं जितना संयमी हूँ उतना कोई नहीं है। क्या माना? मैं बड़ा संयमी, मैं ज़्यादा ध्यानी, मैं ज़्यादा पाठक, मैं ज़्यादा आत्मचिंतन करने वाला, मैं कम बोलने वाला, यहाँ तक के मैं मिर्ची न खाने वाला मैं, या फिर मैं मिर्ची खाने वाला, ऐसा भी हो सकता है। कई लोग हैं इतना खा लेता हूँ। कई लोग जब क्या कहते हैं उसको, गुपचुप, क्या कहते हैं सर? गुपचुप कहते हैं ना, हाँ, पानी पूड़ी, मैं एक शतक खाया एक साथी कहते थे मैंने तो इसमें सेंचुरी मार दिया, 100 खा गया। कोई बात नहीं, आपका रुचता पसता है, खाएं, मैं उसको गलत नहीं खाता हूँ, यदि खाते हैं तो खाएं। अरे डबल सेंचुरी मारे क्या हर्जा है? कई लोग हैं जो तिहरी भी मार सकते हैं, तीसरी सेंचुरी मार सकते हैं, मारें लेकिन वो कोई बड़प्पन नहीं है। उस बात को लेकर अभिमान न करें, किसी बात को लेकर अभिमान न करना है। आचार बड़, यहाँ तो गोस्वामी जी कहते हैं कि हम बड़े और हमारे आचार बड़े। तो फिर क्या होगा? ये आप अपने सिर पर बोझा लादे हैं, उतार दो, खत्म करो। हठ सठ परवश परत जिमी। अज्ञानी लोग हठ पूर्वक बंधन में पड़ते हैं, सारा बंधन है। साधु का काम है सहज, सबसे बड़ा काम है और सबसे बड़ा गुण है साधु का सहज और सरल। हम थोड़ा कई बार टेढ़ा हो जाते हैं, थोड़ा अकड़ जाते हैं, हम लोग कई बार थोड़ा अकड़ जाते हैं, अंदर में थोड़ा सा ईगो, कहते हैं ना ईगो प्रॉब्लम है। और क्या है? सर्वत्र है क्या? घर में जाओ, क्या है? ईगो प्रॉब्लम। रोटी की कमी थोड़े है, पूछो, रोटी मिल जाती है दोनों टाइम, हाँ। तो फिर कपड़े बहुत हैं, 10 साल भी न लें तो चलेगा। अच्छा, तो फिर क्या है समस्या आपके घर में? क्या बताएं साहब, ईगो प्रॉब्लम है। कुछ नहीं है, पैसा बहुत आता है घर में, लेकिन ईगो प्रॉब्लम है हम सब में ईगो प्रॉब्लम है और कुछ नहीं है। हम बड़े तो क्या हुआ? ये बंधन है ना, इसी को हटाना है, अपने को बड़ा नहीं मानना है। सहज सरल, साधु का अर्थ ही है सरल, सरलता। लेकिन हम कठिन हो जाते हैं, बहुत सी चीज़ों में इतना अपने को बांडेड, ये प्रतिबंधित करते करते कठिन। वो उदाहरण पहले भी कहा था कि एक घर साधु आया, अभी कुछ दिन पहले ही कहा था शायद उदाहरण को, तो कहा कि भोजन कर ले महाराज। ऐसा है, मैं शाम को भोजन नहीं करता। ठीक है महाराज, नहीं करते तो
तो फिर क्या लेंगे, कुछ तो लेंगे, दूध पी लेता हूँ। अच्छा ठीक है महाराज, दूध के लिए तो फिर जाना पड़ेगा ग्वाले के पास। ठीक है मैं जाता हूँ। तो डब्बा लिया, पैसा लिया, चलने लगा। तो कहा अच्छा रुको रुको, गाय का दूध लाना, भैंस का ना लाना, मैं भैंस का दूध नहीं पीता हूँ। ठीक है महाराज, पता करता हूँ, शायद ये लोग तो ग्वाला लोग तो भैंस ही ज़्यादा रखते हैं, फिर भी कोई रखा हो गाय। तो कहा फिर कुछ चला तो कहता है रुको, पहले गाय हो लेकिन वो काली गाय हो, दूसरे रंग की गाय के दूध नहीं पीऊँगा। अच्छा देखता हूँ कहीं पर वो काली गाय मिल जाए। तो गया आगे, तो फिर कहता रुको तो भाई थोड़ा से, गाय बछड़ा जन्मा हो ना तो ही, बछिया हो तो नहीं चलेगा फिर। अब बहुत सी बातें, वो तो परेशान हो गया। अब बताइए, साधु का काम सरल, दूध मिले पी लो, बात खत्म। अब सबसे बढ़िया उनके घर दूध नहीं है तो जो मिले खा लो, नहीं तो हवा खाओ ना, बात खत्म है, हवा खाओ। तो फिर वो कठिन हो गया, आग्रह करते करते, मतलब ये चाहिए वो चाहिए, कितना कठिन हो गया उनके लिए दूध लाना। अब तो सरल, यहाँ पर कहते हैं ये सब बंधन है। हठ सठ परवश परत जिमी, अज्ञानी लोग हठपूर्वक बंधने पड़ते हैं। उदाहरण बताते हैं कैसे। कीर कोश कृमि कीश, कीर तोता को कहते हैं, और कोश कृमि जो रेशम का कीड़ा होता है उसे कहते हैं, और कीश मैंने जान गए ना, वो बंदर दांत नहीं पोरने वाला। वो बंदर क्या करता है, बंधता है सुराही में, चना रखा है और उसको गाड़ दिया गया है, बाहर भी चना बिखेरा गया, बस देख लिया चना रखा है, गया हाथ को डाला, एक मुट्ठी चना भर के निकालना चाहा। अब मुट्ठी भरोगे तो सुराही से निकाल पाओगे? नहीं निकाल पाओगे। वो खींचता है, नहीं निकलता, आधा कलंदर पीटता है, 4 डंडे, सीधा हो जाता है, दांत निपोरना ख़त्म। फिर ले गए उसको पकड़ के, जो करवाना है किया, पकड़ गए। कौन पकड़ा है उसको? कबीर साहब जी यही बात पहले भी कह चुके हैं, उसमें बीजक में आया ही है। और तोते का उदाहरण देते हैं, लाल मिर्च के लोभ में वो चरखी में फंस गया। इसी प्रकार रेशम का कीड़ा बस गोल 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 ऐसा किया और उसमें फंस गया। उधर कोशा बहुत उधर उत्पादन करते हैं, रायगढ़ जिला में, उधर भी एक तो शहतूत में भी होता है, और उधर अर्जुन का पेड़ जिसको उधर कहुआ कहते हैं, बहुत पालते हैं। तो एक सज्जन आ गए थे, उस काम ही करते हैं। कैसे करते हैं? तो कहा बहुत लोग तो मार डालते होंगे। तो कहे साहब व्यापारी लोग लेते हैं, वो लोग पूरा कोसा निकालने के लिए तो उबाल देते हैं, लेकिन हम लोग उसको सुरक्षित रखते हैं और धीरे धीरे वो छेद करके बाहर निकल जाता है। बहुत प्रक्रिया बता रहे थे। तो उसमें निर्दोष होता है वो। कुछ लोग ऐसा दोष करते हैं, उबाल के मार डालते हैं। वो अपना फंसता है, अपना ही खुद बनाया, चारों तरफ अंदर सुरक्षित हो गया। कहने का मतलब यह हुआ कि स्वयं बंधन में पड़ता है आदमी, हर आदमी स्वयं बंधन में पड़ता है। हम जितने लोग बैठे हैं, ये बताएं हमारे बंधन के लिए कौन जिम्मेदार है? हम ही तो हैं। हम दुख भोगते हैं, कौन जिम्मेदार है? हम ही तो हैं। हम मन में प्रतिक्रिया कर रहे हैं, सोच रहे हैं अनावश्यक और दुखी बने हुए हैं। हमारा स्वास्थ्य खराब है, कौन है जिम्मेदार? ये जो दिख रहे हैं वे लोग हैं? बिल्कुल गलत। हर समय रोज कम से कम 10 बार ये मान लेना चाहिए, संकल्प कर लेना चाहिए, मैं जिम्मेदार, मैं अपने जीवन का जिम्मेदार, मैं साधना भजन का जिम्मेदार, मैं अपने स्वास्थ्य का जिम्मेदार, मैं अपने संबंधों का जिम्मेदार। किसी के साथ प्रेम है, किसी के साथ प्रेम नहीं है, उसका जिम्मेदार मैं हूँ। मैं अपने मन में क्या पाल के रखता हूँ। इसलिए यह बंधन स्वयं बनाता है। लोग कहते, गोस्वामी जी कहते हैं, अज्ञानी लोग हठ पूर्वक बंधन में पड़ते हैं, और यदि हम बंधन में पड़ रहे हैं, हम अज्ञानी हैं। जीव शिव सम सुख शयन, सपने कछु करतूति, जागत दीन मलिन सोई, विकल विषाद विभूति। अज्ञानवश जीव की 3 दशाएं होती हैं। कौन कौन सी दशा होती है? सुख से सोते समय जीव शिव रूप है। जीव शिव सुख, जीव शिव सम सुख शयन। जब आप गाढ़ी नींद में हो, गहरी नींद में, तब आप जानते हैं शिव के समान हो गए, पूरा कल्याण। सपने कछु करतूति, लेकिन जब आप सपना देखते हैं तो कुछ कार्य करते हैं, मतलब मन गतिमान है,
मन में विचार आते हैं। जागृत दीन मलिन सोई, जागृत अवस्था में आते ही दीन तथा मलिन होकर विकल विषाद विभूति, शोक संपत्ति से विकल हो जाता है। विभूति वैभव, किसका? शोक का वैभव। दुखी हो जाते हैं जागने के पश्चात। वस्तुतः ये एक सामान्य जीव के लक्षण को बताते हैं। ये कोई पहुँचे हुए या फिर सिद्ध संत या ज्ञानी की दशा नहीं है, यहाँ पर अज्ञानवश है। सोने पर तो सभी हो जाएंगे ना। गुरुदेव कहा करते थे कि चाहे आदमी घोर अपमानित हो या फिर धन उसका छीन गया हो, चला गया हो, और किसी प्रिय का वियोग हो गया हो, शरीर में बहुत तकलीफ हो, गहरी नींद आ गई, सब खत्म, सब भूल गए, तो शिव ही है, फिर तो कल्याण रूप ही है। जब सब कुछ भूल गया, आखिर में जागृत में आप भूलना चाहते हैं, वो आप अवस्थाजन्य सुषुप्ति में भूल गए हैं। ठीक है, वो तो कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन सपने में आपके मन में प्रपंच है और जागने पर तो शोक का सागर में डूबे ही हुए हैं। ये जीव की तीन स्थिति है, तीन दशाएं हैं, या फिर अज्ञान दशा की बात है। ज्ञानी पुरुष सदैव शोक से मुक्त होता है, सुषुप्ति में तो वो होता ही है, लेकिन जागृत में भी वो शोक मुक्त। स्वप्न भी उसका निष्प्रपंच होगा। स्वप्न में यदि स्वप्न आए भी, गुरुजी कहा करते थे कि स्वप्न आते हैं। कुछ लोग कहते हैं कि जो जीवन मुक्त पुरुष को स्वप्न नहीं आता। साहब कहते थे कि नहीं, ऐसे कैसे हो सकता है स्वप्न ना आए? स्वप्न आ सकते हैं। क्यों आ सकते हैं? क्योंकि स्वप्न वही है जो देखे सुने का संस्कार, लेकिन उसका स्वप्न मलिन वाला नहीं होता है, बड़ा साफ सुथरा। जैसे संतों के साथ सत्संग की बात याद आ गई, गुरु की बात याद आ गई, या किसी ऐसी बात या सहज, कोई ऐसा नहीं है जो मलिन और विकारी हो। क्योंकि जब जागृत में मन मलिन और विकारी नहीं है, और विकारी कोई क्रिया नहीं है, तो स्वप्न कहाँ से आएगा? स्वप्न तो वही है जो हम जागृत में किए हैं। सदगुरु निर्मल साहब की पंक्ति यही है कि जागृत में जो कुछ भी क्रियाकलाप किया है और उसी का चित्रण आपके स्वप्न में आता है। इसलिए स्वप्न जागृत के अलावा नहीं है, ये मत समझिए। स्वप्न जागृत से अलग नहीं है, उसी का टूटा हुआ, उसी का बिगड़ा हुआ रूप, बस इतना ही है। अभी हम इलाहाबाद का दृश्य देखेंगे स्वप्न में, और फिर देख लेंगे सूरत का, फिर नया पारा का, और सब जुड़ जाएगा एक में। वो टूटा हुआ छिन्न भिन्न होता है। और सुषुप्ति में सबसे अलग कुछ भी नहीं, निष्प्रपंच, वो कल्याण दशा है पूरा। इसीलिए सुषुप्ति स्व अपीति, ध्यान को सुषुप्ति से तुलना की जाती है। स्व अपीति, खुद को पा जाना, लेकिन वह अवस्थाजन्य होने के नाते हमारे लिए लाभप्रद नहीं होता है। लाभप्रद कब होगा? जब वो दशा आप जागृत में प्राप्त कर लें, जागते हुए भी। जागृत सुषुप्ति इसीलिए कहते हैं उसको, ध्यान को जागृत सुषुप्ति कहते हैं। जागृत में भी सुषुप्ति की स्थिति आ जाए तो फिर काम बनेगा। यहाँ पर गोस्वामी जी तो सामान्य जीवों के लक्षण बताते हैं।